तनया मूसा मुपयेने यदुत्तमा तत्र युद्धम भूतघोरम हरि शंकरयोर्महत्। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान शिव की बड़े भाव से विधि विधान से पूजा करता था। एक बार भगवान शिव से इसने कहा कि महाराज हमारी बड़ी इच्छा है कि हम जब आपकी आरती करें पूजा करें तो 1000 भुजाओं से करें। हमें 1000 भुजाएं दे दो। भगवान तो ऑर्डरदानी है। जो इच्छा करी हो मैंने मानी, जो इच्छा करी हो मन मानी, जो इच्छा मिल नहीं रहा है। आप ही को ठीक ठाक लग रहे हो। हाँ हो जाए हमारी आपकी। भगवान शिव ने कहा सोई जल अनिल अनल संघाता होई जलद जग जीवन का। अरे मूर्ख, मुझसे ही तुझे बल मिला और मुझसे ही युद्ध करने आया। भगवान शिव ने एक पताका दे दिया, ले जाओ इस पताका को अपने महल में लगा लेना। जिस दिन ये पताका नीचे गिर जाए समझ जाना तुम्हारे समान कोई योद्धा पैदा हो गया है तुम्हें पराजित करने वाला। बड़ा प्रसन्न है, पताका को महल में लगा दिया। एक बार उषा काल में इसकी पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम उषा रखा गया। उसी समय झंडा नीचे गिर गया। धीरे धीरे उषा बड़ी हुई, बड़ी हो गई। उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। बाणासुर का मंत्री था कौभांड जिसकी पुत्री थी चित्रलेखा। उषा की सहेली सखी है। उषा रात्रि में सोते समय भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा कि अनिरुद्ध के साथ मेरा विवाह हुआ है। चित्रलेखा ने पूछा उषा राजकुमारी आज आपका मन व्यथित क्यों है? उषा ने बताया सखी मैंने एक पुरुष को स्वप्न में देखा है। क्या उसे तो बुला सकती हो मेरे यहाँ पास पर? चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी निपुण थी। यक्षों का चित्र बनाया, गंधर्वों का चित्र बनाया, मनुष्यों में का चित्र बनाया। जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाया उषा ने हृदय से लगा लिया यही वो पुरुष है, यही पुरुष है। चित्रलेखा ने कहा ये तो भगवान का पौत्र है। सोते हुए अनिरुद्ध को उषा के कक्ष में सुला दिया। ये बात जब बाणासुर को पता चली, उषा अनिरुद्ध दोनों को जेल में बंद कर दिया। यही खबर नारद जी ने बताई। भगवान कन्हैया आए, बाणासुर को ललकारा। बाणासुर दौड़ करके भगवान शिव के पास गया, भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगा। भोले बाबा ने कहा कहो बाणासुर। बाणासुर ने कहा हमारा युद्ध करने चलो। कहाँ? कन्हैया से। कन्हैया आए हमसे युद्ध करने, तो आप चलो युद्ध करने। भोले बाबा ने कहा हम कतई नहीं जाएंगे। बोले चलना पड़ेगा। भगवान ने बोले कालकूट विष है। माँ पार्वती बोली अरे तुम्हारा भला करे तुम ये विष बाबा को पिलाओगे? बोले माँ अगर इन्होंने ये विष पान नहीं किया तो आगे हमें अमृत कैसे मिलेगा? पार्वती माँ देख रही है बाबा भोलेनाथ को। बाबा भोलेनाथ ने कहा लाओ ये विष मैं पान करता हूँ। माँ बोली नहीं ये विष है। बोले तो मुझ पे क्या असर होने वाला है? हमारा घर हमारा परिवार तभी चलेगा जब बच्चों की रक्षा के खातिर हम बुजुर्ग अपमान रूपी विष भी पान कर लें।
जो घर के मुखिया, घर के प्रमुख लोग अपमान का विष भी पान करने की क्षमता रखते हैं, उनके घर कभी टूटते नहीं है मेरे भाई बहन, उनके घर हमेशा आगे बढ़ते हैं मजबूती के साथ। ये विष बाबा भोलेनाथ बोले अगर हम पान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाबा भोलेनाथ ने कालकूट विष अपने हाथ में लिया। मां पार्वती दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जिस व्यक्तित्व को कभी भी सुख वैभव ऐशो आराम की आवश्यकता न पड़ी और न कभी महसूस किया, न कभी इच्छा रखी, वही व्यक्तित्व त्यागियों में अग्रगण्य। वो बाबा भोलेनाथ विष को हाथ में लेकर सहज खड़े हो गए और उस विष को उठाया, विष के कलश को उठाया और मुख से लगाया और गट गट करके सारा विष पान कर गए। लेकिन उस विष को बाबा ने हृदय तक नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? बोले इसलिए नहीं जाने दिया, मेरे हृदय में भगवान श्री राम बसते हैं। अगर यह विष हृदय में चला गया तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा, इसे हृदय में नहीं जाने देना। तो उसे कंठ में ही रख लिया। और वैसे भगवान शिव का स्वरूप कैसा है, उनका रंग कैसा है जानते हो? कपूर की तरह गोरा, एकदम गौर वर्ण है। जैसे कपूर गोरा होता है, व्हाइट होता है ना, वैसे ही शिव का स्वरूप है, रंग उनका वैसा ही है, गौर रंग है बाबा भोलेनाथ का, कपूर की तरह। तुम्हारी तरह नहीं है, कपूर की तरह है। कई लोग गोरे होते हैं लेकिन उतने गोरे नहीं होते ना। कपूर जैसा है व्हाइट, वैसे बाबा भोलेनाथ हैं। लेकिन जब विष पान किया तो कंठ नीला पड़ गया, कंठ में रोक लिया ना। इसलिए आप जाकर दर्शन भी करते हैं तो बोलो नीलकंठ महादेव की जय, नीलकंठ महादेव की जय। तो नीलकंठ महादेव क्योंकि हृदय में न चला जाए, फिर मुख में क्यों नहीं रखा? बोले मुख में रखेंगे तो मुख से राम नाम उच्चारण करते हैं। जय हो मेरे प्यारे। भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये चीजें हमें यहाँ आकर पता चलती हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलिए। तो बाबा भोलेनाथ अपने देव बाल गोपाल जैसे ही देवता, उनके लिए विष पान कर लिया और देवताओं ने फिर समुद्र मंथन किया, अमृत निकला। अमृत देवताओं को भगवान ने पान कराया, विष दैत्यों को पान करा दिया। ये बहुत लीलाएं है, लीलाओं को आगे आप श्रवण करेंगे। माता राम ना जइयो परदेश ओ मैया, 5-10 मिनट और बैठ जाओ, सिर्फ 5-10 मिनट। देखिए कथा में जब तक आरती न हो जाए आप चले गए तो कथा का लाभ नहीं मिलता। आरती सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगी, आप बैठे रहे सभी। अब जैसे भगवान की छाती में लात लगी, एकदम भगवान खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़कर मेरे प्रभु ने कहा सुनो, मेरी पत्थर जैसी कठोर छाती में आपके कमल जैसे कोमल चरण, महात्मन चोट तो नहीं आ गई? भगवान की ये सरलता देखी, सहजता देखी, तब उसने कहा महान कोई है तो श्रीमन नारायण है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पाद, और कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। बड़ा वही है जो क्षमावान है, जो क्षमा करना चाहता है, जानता है। इसे क्षमावान बनो। भगवान विष्णु सागर में रहते हैं और सागर का गुण यही है, नदियों में कभी बाढ़ आ जाती है, सारी नदियां आकर समुद्र में गिर जाती है, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। हमारा जीवन भी उन समुद्र की तरह हो, कभी बाढ़ ना आए किसी प्रकार की। इसे कहते हैं हम संतुलन। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, एक संतुलन, एक बैलेंस। कई लोग खुशी में बिल्कुल पागल हो जाते हैं, थोड़ा गम आ जाए तो विक्षिप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग भी बहुत जरूरी है।
हमारे रहने का स्तर तो सुधर गया, सोचने का अभी नहीं सुधरा। पहले के हमारे जो बुजुर्ग होते थे ना, बड़े लोग थे, इतनी एजुकेशन चाहे उस समय न रही हो, लेकिन भीतर से मजबूत बड़े रहते थे, बड़े सी बड़ी स्थितियों को संभाल लेते थे। रामायण भागवत गीता का ऐसा ज्ञान होता था कि पूछो मत। और मोरल वैल्यूज होती थी, एक समता, एक हृदय की विशालता, व्यापकता, संकीर्ण नहीं होते थे। बुरा मत मानना, आज हम बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, हम सोच से संकीर्ण हो गए हैं, हम सोच से बड़े छोटे हैं। भगवान विष्णु महान है। 125 वर्ष की मेरे प्रभु की लीला पूर्ण होने को आई बंधुओं। भगवान के बच्चों ने ऋषियों का अपराध कर दिया और ऋषियों ने फिर श्राप दे दिया। भगवान का एक बेटा था सांब, वो स्त्रियों के जैसा दिखता था, उसको स्त्रियों के वस्त्र पहना कर ले गए महात्माओं के पास, इसको बेटा होगी कि बेटी, तब कहा मूसल पैदा होगा और वो मूसल तुम सब यादवों के नाश का कारण बनेगा। भगवान ने योग के द्वारा उस मूसल को निकलवाया और मूसल को निकलवाकर समुद्र के किनारे फिकवाया, उससे सरकंडे पैदा हुए, एक नौक रह गई जिसको मछली निकल गई और मछली से जरा नाम के बहेलिया ने वो ले लिया। भगवान के स्वधाम जाने का समय आ गया। 11.5 वर्ष गोकुल वृंदावन, 14.5 वर्ष श्री मथुरा जी, 100 वर्ष की मेरे प्रभु की द्वारिका लीला। नागुनाते खिलाधारो देव कार्य वशिष्ठम कुलम च प्रसापेन नष्ट प्राय मभूदिदम। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि अब आप गोलोक में पधारें। भगवान और उद्धव जी महाराज का बड़ा सुंदर संवाद है और वह संवाद किया है दत्तात्रेय के रूप में। भगवान ने उद्धव जी महाराज को और उपदेश देकर श्री उद्धव जी महाराज की शंकाओं का मेरे प्रभु ने निवारण किया है। बंधुओं, श्रीमद्भागवत कथा का आज 7वां दिवस और विगत 26 तारीख से हम सब इस कथा का आनंद ले रहे हैं। एक दो सूचना मैं दूंगा, फिर आनंद की ओर चलेंगे। प्रथम तो ये, कल इस कथा का संपूर्ण यज्ञ का संपूर्ण अनुष्ठान का मंगल समापन कल होगा। तो 7 दिन से जो लोग कथा सुनने आ रहे हैं वो भी, और जो नहीं आ रहे हैं, तो जो टीवी पे भी सुन रहे हैं, कल संक्षिप्त अनुक्रमणिका का